कुंभ मेला एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये आस्था का जश्न है। लाखों लोग इस पवित्र मेले में आते हैं। कुंभ मेले के बीच होते हैं अखाड़े। ये साधुओं और संतों के प्राचीन समूह हैं। अखाड़े कुंभ मेले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं थिंक पॉलिटिक्स। सोचिए, केसरिया वस्त्रों वाले साधुओं का समंदर, ये झंडे और ढोल के साथ चल रहे हैं। ये हैं अखाड़े, पवित्र नदी में स्नान के लिए जाते हुए। ये नजारा अनफॉरगेटेबल होता है। ये अखाड़ों की शक्ति और अनुशासन दिखाता है। अखाड़े सिर्फ कुंभ मेले के लिए नहीं है, ये पूरे साल इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पुरानी हिंदू परंपराओं को प्रिजर्व करते हैं। ये नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते हैं। अखाड़ों को समझना कुंभ मेले को समझने की है। नजारा है जो मेला खत्म होने के बाद भी याद रहता है। ये आपको वंडर और ऑ से भर देता है। अखाड़े सिर्फ साधुओं के समूह नहीं है, ये सनातन धर्म के रक्षक हैं। सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म। अखाड़े इंश्योर करते हैं कि हिंदू धर्म की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस जिंदा रहे। ये स्ट्रिक्ट रूल्स और एंशिएंट रिचुअल्स के थ्रू ऐसा करते हैं। हर अखाड़े के अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस होते हैं, लेकिन सबका एक कॉमन गोल होता है। ये गोल है हिंदू धर्म के एसेंस को प्रिजर्व करना। वो मेडिटेशन, योगा और स्क्रिप्चर्स की स्टडी करके ये करते हैं। अखाड़े स्पिरिचुअल गाइड्स का भी काम करते हैं। ये भक्तों को विजडम और ब्लेसिंग्स देते हैं। लोग हर जगह से उनका गाइडेंस लेने आते हैं। इस बदलती दुनिया में अखाड़े स्टेबिलिटी के सिंबल हैं। ये हमें जिंदगी के इटर्नल ट्रूथ्स की याद दिलाते हैं। ये अपनी डिवोशन और विजडम से लाखों लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें आदि शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश किया था। वो एक महान फिलोसोफर और रिफॉर्मर थे। वो भारत में 1200 साल पहले रहते थे। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत देखी। वो इसे बाहरी इन्फ्लुएंसेस से प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखाड़ा सिस्टम बनाया। इस सिस्टम ने वॉन्डरिंग एसेटिक्स को एक बैनर तले लाया। उन्होंने अखाड़ों को अलग अलग ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। ये ग्रुप्स उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हैं। इस सिस्टम ने हिंदू धर्म को स्ट्रेंथन करने में हेल्प की। इससे इसकी टीचिंग्स को फैलाना भी आसान हो गया। अखाड़े अपनी शुरुआत से ही एक क्रूशल रोल निभाते रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के एसेंस को प्रिजर्व किया है। वो आज भी ऐसा करते रहते हैं। सेक्शन 4, महान अखाड़े, उनकी अनोखी परंपराओं की एक झलक। हिंदू धर्म में कई अखाड़े हैं, लेकिन 13 मेन अखाड़े हैं। इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर अखाड़े की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होती हैं। वो अलग अलग डीटीज और स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं। जूना अखाड़ा सबसे पुराना और सबसे बड़ा अखाड़ा है। ये अपने नागा साधुओं के लिए फेमस है। ये वॉरियर एस्थेटिक्स हैं जो कपड़े नहीं पहनते। निरंजनी अखाड़ा नॉलेज और स्कॉलरशिप पर जोर देने के लिए जाना जाता है। महानिर्वाणी अखाड़ा अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। वो अपने फायर रिचुअल्स के लिए जाने जाते हैं। हर अखाड़ा अपने तरीके से हिंदू धर्म की रिचनेस और डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है। अखाड़ों की डाइवर्सिटी हिंदू धर्म की वास्टनेस को रिफ्लेक्ट करती है। ये दिखाता है कि डिवाइन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। हर रास्ता अलग होते हुए भी एक ही गोल तक ले जाता है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। सेक्शन 5, कुंभ में अखाड़े, रीति रिवाज और शाही स्नान। कुंभ मेला अखाड़ों के लिए एक स्पेशल टाइम होता है। ये वो समय होता है जब वो अपनी फेथ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले का हाईलाइट होता है शाही स्नान। ये रॉयल बैथ होता है। अखाड़े अपनी पूरी ग्लोरी में नदी की तरफ प्रोसेशन लीड करते हैं। नागा साधु, जिनके शरीर पर राख लगी होती है, देखने लायक होते हैं। वो अपने फ्लैग्स और त्रिशूल के साथ प्रोसेशन लीड करते हैं। चांट्स और ड्रम बीट्स से माहौल इलेक्ट्रिक हो जाता है। लाखों डिवोटीज इस पवित्र स्नान में अखाड़ों के साथ ज्वाइन करते हैं। शाही स्नान सिर्फ नहाना नहीं है, यह क्लींजिंग का एक सिंबॉलिक एक्ट है। यह सिंस को धो देता है और डिवोटीज को भगवान के करीब लाता है। अखाड़े इस सेक्रेड रिचुअल में वाइटल रोल निभाते हैं। कुंभ मेला लाखों लोगों की फेथ और डिवोशन का प्रमाण है। अखाड़े अपनी प्रेजेंस से इसे और भी स्पेशल बना देते हैं। सेक्शन 6, एक सन्यासी का रास्ता, एक अखाड़े में शामिल होना। किसी अखाड़े का पार्ट बनना आसान नहीं है।
यह एक लंबा और आर्जुअस जर्नी है। इसके लिए इमेंस डेडिकेशन और सैक्रिफाइस चाहिए। एस्पिरेंट्स को सभी वर्ल्डली पोजेशंस और डिजायर्स त्यागने पड़ते हैं। उन्हें अपना जीवन स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए डेडिकेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनिशिएशन प्रोसेस रिगरस होता है। इसमें फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस के स्ट्रिक्ट टेस्ट शामिल होते हैं। एक बार इनिशिएट होने के बाद उन्हें अखाड़े के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। वो अपना जीवन मेडिटेशन, योगा और ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए डेडिकेट करते हैं। अखाड़े में जीवन हर किसी के लिए नहीं है। इसमें सभी वर्ल्डली कंफर्ट्स छोड़ने पड़ते हैं। यह उन लोगों द्वारा चुना गया रास्ता है जो जीवन में एक हायर पर्पस चाहते हैं। जो लोग यह रास्ता चुनते हैं उन्हें पीस और फुलफिलमेंट मिलती है। वो दूसरों के लिए विजडम और इंस्पिरेशन के बीकन्स बन जाते हैं। सेक्शन 7, आधुनिक दुनिया में अखाड़े, प्रासंगिकता और योगदान। आज की दुनिया में अखाड़े पास्ट के रेलिक्स जैसे लग सकते हैं, लेकिन वो अभी भी रेलेवेंट हैं। वो एक ऐसा वे ऑफ लाइफ ऑफर करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी और सिंप्लिसिटी में रूटेड है। वो हमें इनर पीस और मटेरियल पोजेशन से डिटैचमेंट की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। अखाड़े सोसाइटी में कई तरह से कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाते हैं। वो नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान एड प्रोवाइड करते हैं। वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं। उनकी एंशिएंट विजडम को मॉडर्न वर्ल्ड में नई रेलेवेंस मिल रही है। लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए योगा और मेडिटेशन की तरफ टर्न कर रहे हैं। वो मास्टर्स से स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं। अखाड़े अपनी ट्रेडिशंस और विजडम के साथ इंस्पायर करते रहते हैं। वो हमें फेथ, डिसिप्लिन और सर्विस की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। वो इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक वाइटल पार्ट